बिल्कुल। अंदर जो कुछ चल रहा है, बहुत से लोग तो भारत के अंदर से भी कह रहे हैं ना, खालिस्तान की भी बात कर रहे हैं, इस आदमी को छुपा भी रहे हैं, इसको अभी तक जिस तरीके से इसको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डाल देंगे तो मसला तो नहीं नहीं हल सिर्फ होगा ना, इशू तो वही रहेगा। कुछ ऐसे तत्व हैं आपके देश में भी और हमारे देश में भी, और अमृतपाल के केस में तो जाने कौन कौन से देश से इसके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि सडनली एक, और मैं अपनी सरकार को कहाँ छोड़ती हूँ, मैं पंजाब सरकार से भी सवाल पूछ रही थी, पिछले 5-6 महीने से इस बात पे बात हो रही है। मैं भारत सरकार से भी पूछ रही थी कि एक शख्स आता है आपके देश में, मेरे स्टेट पंजाब में, एज अ पंजाबी पूछती हूँ मैं, वो आके ललकारता है कि छड्डांगे नहीं, जंजीरें तोड़ देंगे। ऐसी कौन सी गुलामी की जंजीरें हैं भाई तेरे कदमों में जो तू तोड़वाने आया है या तोड़ने आया है? क्या इंटेंशंस है तेरी? तू कह रहा है हथियार पकड़ लो। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है कि सबके पास हथियार हो, लेकिन इज इट रेलेवेंट टुडे? आर वी गोना डू दैट? क्या सब हम तलवारें लेके निकलेंगे कल से? ये बातें वो पिछले 6 महीने से कर रहा था। मेरे स्टेट की गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर चुप करके हाथ पे हाथ धरे सुन कैसे रही थी? वो हमारे देश को बुरा कह रहा था, कभी वो कह रहा था कि हमारे इंडियन पासपोर्ट को मैं कुछ नहीं समझता हूं, अमृतपाल कह रहा था। अब वो, वैसे अमृतपाल वही है जो इस वक्त हाई कोर्ट में उसका वकील भारत सरकार से ही बेल मांग रहा है या राहत मांग रहा है। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, कि बेल मांगते हुए उसे समझ में आ रहा है कि अब वो भारत का बाशिंदा है, और उससे पहले वो तमाम तरह की चीजें कर रहा था। मुझे अपनी सरकार से एज ए जर्नलिस्ट भी ये जानना है कि 6 महीने तक एक शख्स जो भड़काऊ भाषण दे रहा है, यूथ को ललकार रहा है, उन्हें कह रहा है हथियार अपने हाथ में पकड़ लो, उससे कोई कुछ पूछ क्यों नहीं रहा? और त्रासदी आपको बता दूं, एक भारत में कोई स्पीच अच्छी रही, आपके मुल्क में भी होता होगा, अच्छा बोलने वाला वक्ता जो है ना, उसके सभी मुरीद हो जाते हैं। खासतौर पे अगर वो पॉलिटिशियन हो, थोड़ा हैंडसम भी दिखता हो, तो उसको वैसे ही यूं ही ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ये शख्स इस तरह का है कि गुरु ग्रंथ साहब का जिक्र करता है बार बार अलग अलग स्पीचेस में, वो गुरुओं को गलत कोट भी कर जाता है, क्योंकि उसकी जो प्रेपरेशन थी कच्ची थी। अब तो ये क्लैरिटी मिली है कि जॉर्जिया में इसकी 6 महीने की हथियार चलाने की ट्रेनिंग तक की गई थी। इसे मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ भारत में, पंजाब में प्लांट किया गया था। अब ये सब चीजें, तमाम चीजें निकल के सामने आ रही हैं, हथियारों का जखीरा इसके घरों से बरामद हो रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जाने क्या इंटेंशंस के साथ वो आया था। मेरे कहने का मकसद यही कि कच्ची तैयारी के साथ ये शख्स लॉन्च किया, वो तमाम तरह के भाषण दे रहा था। सरकार चाहती तो पहले दिन ही इसे शट अप कॉल दे देती और बात वहीं रद्द हो जाती। पहले आप किसी शख्स को इतना बढ़ने देते हो कि बाद में वो आपके मुंह को आए, और उसके बाद आप जागते हो। क्या आप किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में थे? तो ये मेरा अपनी सरकारों से भी सवाल है। अब उसकी कनेक्शन और त्रासदी देखिए, अब ये भी हमारी इंटेलिजेंस बता रही है कि उनको 6 महीने पहले ही इंटेल थी, तो वो किस बात का इंतजार कर रहे थे? तब बिल्कुल। क्यों नहीं कह दिया कि आईएसआई, बब्बर खालसा, सिक्स फेडरेशन इन कनाडा, अमेरिका, यूके, वो इसके पीछे है? तब क्यों नहीं ट्रैक किया कि ये बंदा किससे फंडिंग ले रहा था, इसका पैसा जो तमाम तरह के इसके मजमे लग रहे हैं वो कहां से फंड हो रहे हैं? मुफ्त में कोई किसी के लिए हथियार लेके 10 बंदे पीछे नहीं खड़े हो जाते। मेरी सरकार इसे 6 महीने से देख रही थी कि एक शख्स है जो हथियारों के, उसके जो गुर्गे हैं वो उसके पीछे घूम रहे हैं, और वो सवाल तक नहीं पूछ रहे थे। तो मेरा सवाल तमाम तरह के हैं जो इस वक्त अमृतपाल को लेकर एज ए जर्नलिस्ट भी हैं और एज ए पंजाबी भी हैं। बुरे और अच्छे इंसान दोनों तरफ हैं। तो ये जो बुरे इंसान हैं वो दोनों तरफ के अपने अपने मुनाफे के लिए इस तरह की हरकतों पे उतर आते हैं और अपना अपना मुनाफा काटने की कोशिश की जाती है। अब आप अमृतपाल को ही लीजिए, ये कोई उसकी अगर हिस्ट्री उठा के देखिए तो क्या है, उसका क्रेडेंशियल्स क्या है कि वो एक आके धर्म का लीडर बन जाए और कहे कि मैं टॉर्च बेरर हूं, मेरे पीछे सब चलिए। तो ये लोग यूं ही नहीं होते हैं, ये बनाए जाते हैं, और इनके जो आका हैं उनके कोई तो बेनिफिट्स होंगे ना। अगर आम आवाम इन्हीं फालतू मुद्दों पर लड़ती रहेगी तो यकीनन किसी का तो फायदा हो रहा है ना इसमें। तो वो किसका फायदा हो रहा है, ये आपके ऑडियंस भी अच्छे से समझ सकते हैं और हमारी तरफ की ऑडियंस भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। मगर अभी अब क्या अपडेट्स क्या है, मैं ये पता करना चाहूंगी, आपसे सुनना चाहूंगी कि ये भी कहा गया है कि कई पिक्चर्स भी आपके यहाँ से पुलिस ने जो है वो रिलीज की हैं उसकी डिफरेंट गेटअप्स में, और क्या पकड़ा गया है, क्या अरेस्ट हो गया है, या अब किस तरीके से सिचुएशन को काबू किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त तो काफी मामला जो है वो गड़बड़ लग रहा है। जी, अमृतपाल को लेके गड़बड़ में है, लेकिन ओवरऑल पंजाब में शांति है।
हालात हम्म। अंडर कंट्रोल हैं। हाँ, अमृतपाल अभी तक पकड़ा नहीं गया है। 110 घंटे होने आए हैं और वो अभी तक एट लार्ज है, और वो वाकई अलग अलग भेस बदल कर अब भागता हुआ, सीसी थैंक्स टू अगेन डिजिटल मीडिया, सीसीटीवी फुटेजेस बाहर आ रही हैं तो दिखता है कि यहाँ भागा वहां भागा, अभी स्कूटर पे था, अभी गड्ढे पे बैठ गया है। सो वो सब बाहर आ रहा है। जो जो लोग उसको शरण दे रहे हैं, उसको अपने यहाँ छुपा रहे हैं, या उसके साथ उसका बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, तो वो सब लोग पकड़े जा रहे हैं, धरे जा रहे हैं। और उनकी अलग कहानियां है कि जी हमको तो उसने किडनैप कर लिया था, या हमें उसने हॉस्टाइल कर लिया था जिस वजह से हमने उसे शरण दी। तमाम तरह की कहानियां हैं, लेकिन हालात अंडर कंट्रोल है। पंजाब में अमन है। पुलिस शांति से नहीं बैठी हुई है। हमारी यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त चाक चौबंद है। 500 के करीब अमृतपाल के जो समर्थक हैं, उनको अब कंट्रोल करने के लिए कार्रवाई चल रही है। पंजाब पुलिस अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है। और हाँ, अमृतपाल अभी तक पकड़ में नहीं आया है, लेकिन आ, वो सो कॉल्ड धर्म का रक्षक इस वक्त नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहा है। एक टाइम पे कहने वाला कि अब मैंने अपना जो मॉडर्न अवतार लिया था वो मुझे अकल आ गई है, मैं वापस अपने धर्म की तरफ लौट आया हूं, लिहाजा मैंने बाना पहन लिया है, पगड़ी पहन ली है, दाढ़ी बढ़ा ली है, और अपने हाथ में कृपान ले ली है, विच इज द आइडेंटिटी ऑफ अ सिख। वो सब अपना लिया है। लेकिन इस वक्त वो शख्स इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ के अब वो जीन्स शर्ट में नजर आ रहा है, रंग बिरंगी टर्बन में नजर आ रहा है, उसके हाथ में कृपान भी नहीं है, यानी अपना बाना छोड़ के अब वो भागा हुआ है। और इस वक्त तक की हालात ये बताए जा रहे हैं कि हो सकता है कि वो नेपाल की तरफ निकलने की फिराक में हो। अभी तक सिर्फ ये खबर है कि वो ये ऑप्शंस अपना के निकल सकता है। उत्तराखंड की तरफ से वो निकल सकता है, पंजाब से बाहर निकलना उसकी प्रायोरिटी होगी यकीनन। तो वो नेपाल की तरफ से एस्केप रूट ले सकता है, लेकिन अभी वो एट लार्ज है। पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन पंजाब सुखद शांति का माहौल है, इंटरनेट चल रहा है। कुछ एक इलाके हैं जहां पर इंटरनेट बंद है अभी भी, लेकिन मोटे तौर पर इट्स ऑल पीसफुल। इंटरनेट रिस्टोर कर दिया गया है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। एज अ जर्नलिस्ट आपको लगता है जब इस किस्म की न्यूज आती है, चाहे ये अमृतपाल सिंह के हवाले से हो या कोई भी इस तरह की न्यूज जिसमें कोई आदमी भागा हुआ है और पुलिस उसको पकड़ना चाह रही है, तो एज अ जर्नलिस्ट आप समझती हैं कि जो मीडिया ये सारी न्यूज देता है, एक एक मिनट की टीवी पर आ रही है, एक एक मिनट की न्यूज जो है इंटरनेट पे चल रही है, सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है, तो ऐसे लोगों को मदद नहीं हो जाती? नहीं तो उनकी मदद करने के हिसाब से नहीं है कि उनको पता लगे कि पुलिस क्या सोच रही है तो वो अपना रास्ता बदल लें? नहीं, अच्छी बात ये चल रही है इस वक्त कि पुलिस में ज्यादा बातें अपनी मीडिया में रख नहीं रही है। ये मोर ऑन स्पेकुलेशंस एंड देयर ओन इंडिविजुअल रिसर्च पे चल रहा है इस वक्त मीडिया, जो भारत में पंजाब में इस वक्त है। तो उनके पास उतनी ही खबर है जो प्रेस रिलीज के बाद पुख्ता होती है। अदरवाइज वो अपने अपने लेवल पे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो लकीली पुलिस अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है उसे रिवील नहीं कर रही है। इट इज मोर न्यूज चैनल्स एंड न्यूज रूम्स आर वर्किंग राइट नाउ ऑन मोर ऑन द थ्योरीज की ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। सो उसकी मदद इस बात पे जरूर हो सकती है कि उसको पता हो कि हाँ, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, पर क्या स्ट्रैटेजी होगी ये उसे नहीं पता है, क्योंकि अब सिर्फ स्टेट नहीं बल्कि सेंट्रल एजेंसीज भी भरपूर ताकत झोंक चुकी हैं और वो भी उसके पीछे हैं। तो अच्छा, एक बात जरूर है, इस वक्त बहुत गहन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसके परिवार वालों को क्वेश्चन किया जा रहा है, उनके घर पे पुलिस मौजूद है। मुझे लगता है ये खबर अगर अमृतपाल सुनेगा तो उसे परेशानी जरूर होगी कि अब मेरी माँ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, मेरे बाप को भी परेशान किया जा रहा है। सवाल पूछना परेशान करना लगता है ऑब्वियसली। उसको। और उसकी बीवी को भी अब पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। तो अगर कम्युनिकेशन पहुंचने से उसको फायदा हो रहा होगा तो उसको नुकसान भी इस वक्त हो रहा होगा, क्योंकि अंदर से वो भी तिलमिलाया होगा कि अब मेरे परिवार को नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। उससे इंटेरोगेशन एक तरह की जा रही है। ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स को ख्याल रख के पुलिस को एक एक कदम उठाना पड़ रहा होगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी कम्युनिकेशन मुझे लगता है बहुत वैल्यूएबल है। आज फीमेल पुलिस चीफ जो है वो उनको भेजा गया ताकि वो उनकी माँ से सवाल कर सके, बीवी से पूछताछ कर सके। सो आई थिंक इस तरह की खबर जब आएगी तो दबाव यकीनन अमृतपाल पर होगा।
दोस्तों, खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब डे का मुखिया अमृतपाल सिंह भले ही 5 दिनों से फरार है, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि पुलिस अब हर तरीके से बारीकी से जांच में जुट गई है। पुलिस ने विदेशी फंडिंग को लेकर अमृतपाल के परिवार का बैंक अकाउंट खंगालना शुरू किया है। अमृतपाल ने हाल में ही ब्रिटिश नागरिक किरणदीप कौर से शादी की थी और बताया ये जा रहा है कि वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल की सदस्य रही है और उसके भी बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं। हालांकि उसका जो अकाउंट है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, लेकिन पुलिस तलाशने में इसलिए जुटी है कि कहीं वो वारिस पंजाब डे संगठन को फंडिंग तो नहीं कर रही। ब्रिटिश सरकार ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल समेत कुछ समूहों को आतंकी संगठन घोषित किया है और एक मीडिया रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार के सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि बीकेआई सदस्य और अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर खालिस्तान समर्थक रैलियों और कार्यक्रमों में सक्रियता से हिस्सा लेती रही है। वहीं पर एक दिन पहले मंगलवार को अमृतपाल सिंह की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उसका हुलिया बदला हुआ है। उसने दाढ़ी कटवा ली है, पारंपरिक सिख बाणा उतार दिया है और पगड़ी में है। शर्ट और जीन्स में बैठा एक शख्स दिख रहा है जो अमृतपाल सिंह है। उसने गुरुद्वारे के ग्रंथी को बंधक बनाया और यहीं पर उसने हुलिया बदला। इसके बाद वो बाइक से फरार हो गया। पुलिस ने ब्रेजा कार शाहकोट में मनप्रीत मन्ना के घर से बरामद की है। मन्ना को अमृतपाल का मीडिया एडवाइजर बताया जा रहा है। इसके अलावा गुरदीप दीपा, हरप्रीत हैप्पी और गुरगेज भेजा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरकार से पूछा कि जब एफिडेविट में अमृतपाल सिंह को देश के लिए खतरा बताया गया तो उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। जवाब में ये पंजाब सरकार ने कहा है कि अमृतपाल सिंह अभी फरार है, उस पर एनएसए लगाया जा चुका है और वहीं पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर बताई नहीं जा सकती। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी मान सिंह की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि मान सिंह बहुत ईमानदार है और आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदार है, जो देश में अराजकता फैलाने वाले ऐसे लोगों को बख्श नहीं रहे हैं। लेकिन मान सिंह की खामोशी बता रही है कि दाल में कुछ काला जरूर है। ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।